अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा कल का व्लॉग। और व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक्चुअली कल मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, थोड़ा बिज़ी थी इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलें आज अपलोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं बच्चों के स्कूल की तैयारी करने लगी थी, लेकिन साथ ही ना वहाँ से मैसेज आ गया था स्कूल की तरफ से कि कल सूरज ग्रहण था। तो इस वजह से उन्होंने मैसेज कर दिया था कि बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी होगी, क्योंकि बच्चे सेकंड शिफ्ट में जाते हैं और यहाँ पे सूरज ग्रहण जो था वो 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाना था यहाँ के टाइम के मुताबिक, तमाम के टाइम के मुताबिक। तो इसलिए फिर उन्होंने बच्चों को फिर छुट्टी दे दी थी कि सूरज ग्रहण दोपहर में है तो सेकंड शिफ्ट को छुट्टी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर कल बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से भी हमें आ गया था मैसेज कि आप गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, घर में ही रहें और नमाज वगैरह पढ़ें घर में। तो ये देखें जी, बाहर फिर मैंने इस तरह से थोड़ी देर निकली तो नहीं थी बाहर ही, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं कुरान पाक की, तलावत की। तो इस तरह से उन्होंने नमाज़ें कसूफ़ जो है वो भी पढ़ाई थी, क्योंकि जो मस्जिद के इमाम थे उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था मस्जिदों में। उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज ग्रहण होगा तो आप सब मस्जिद के इमाम मस्जिद में रहें। तो बड़ी प्यारी फिर मस्जिदों से आवाज़ें आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे देखिए हर चीज़ कितनी सिस्टम से चलती है और कितना अच्छा यहाँ पे है कि बच्चों को छुट्टी दे दी है। हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक तरीका है। तो बड़ा अच्छा था कि उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी कि बच्चे बाहर आएंगे तो ऐसे ही वो डायरेक्ट रोशनी में ना जाएं, क्योंकि इसकी रेस अच्छी नहीं होती ना स्किन के लिए भी, आइज़ के लिए भी। और यहाँ की हुकूमत कितना अपने लोगों का छोटी छोटी बातों का, उनकी छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल रखती है। तो बहुत ही ये एक अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए अब लंच रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर में थे तो मैंने उनके लिए लंच बना रही हूँ। हाँ, अगर मैं हूँ तो मैं तो अक्सर फिर लंच नहीं करती हूँ, तो फिर मैं चाय के साथ ही कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अकेली हूँ क्या, मैं अपने लिए एक रोटी पकाऊँ, क्योंकि अपने लिए एक रोटी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। हाँ, जब सब हों तो फिर अच्छा लगता है सबके लिए खाना बनाना, कुकिंग करना। तो जी आज फिर बच्चों को छुट्टी थी तो वो खैर से घर में थी, तो चले मैंने कहा चले फिर खाना बना लेती हूँ। और फिर खाना बनाने के बाद तो फिर मैंने भी उसमें नमाज़ पढ़ी थी, नमाज कसूफ़। क्योंकि इसमें है भी कि जब सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगता था तो हमारे नबी पाक भी जब उनको पता चलता था तो वो भी मस्जिद की तरफ दौड़ते थे और वहाँ जाके तो नमाज कसूफ़ अदा करते थे और लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि जब तक सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण रहता था तो वो फिर मस्जिद में ही रहते थे और नमाज़ पढ़ते थे और अज़कार करते थे। तो हमें भी चाहिए कि जब सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगे तो हम भी अपना ज़्यादा टाइम नमाज में या अज़कार में गुजारें, क्योंकि जो बात हमें नबी पाक से, उनकी सुन्नत से पता चलती है तो ज़ाहिर है फिर उसमें कोई ना कोई हकीकत तो होती है ना। तो इसलिए हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब ये मेरे ख्याल से लगता है सूरज ग्रहण तो इसमें काफ़ी वो फिर ये जो जादूगर होते हैं, शयातीन होते हैं, तो इसमें काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर इनके बुरे असरात से बचने के लिए इसीलिए फिर हमें नमाज का और अज़कार का हुक्म दिया गया है कि हम भी इबादत करें ताकि इनके बुरे असरात से हम बच जाएं। तो कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी हम घर से मत निकलें और अपने खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखें और बच्चों को भी घर से उस टाइम ना निकालें। एक तो ये साइंटिफिक भी कि रेस ख़तरनाक होती हैं और दूसरा एक इस्लामी लिहाज से भी। चलें जी, अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो मैंने ऊद जलाया था और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मुझे मीठी सवैयाँ बना दो। तो जी यहाँ पे मैं फिर सवैयाँ बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें पैन में घी डाल दिया था और फिर मैंने सवैयों का जो एक बारीक सवैयाँ जो उनसी होती हैं उसका एक पैकेट था वो मैंने डाल दिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से उसको भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी उतना डालना है जिसमें बस ये डिप हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फिर इसमें चीनी ऐड कर दी थी और फिर उसको भून लिया था और उस पानी में बस ये गल गई थी, क्योंकि ये तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है ना, बारीक होती हैं बहुत। तो बस ये जब इसका पानी खुश्क हो गया था तो फिर बस मैंने इसमें क्रीम डाली थी। नट्स वगैरह नहीं डाले थे क्योंकि बच्चों ने खानी थी, तो इस वजह से फिर मैंने नट्स ऐड नहीं किए थे, खाली क्रीम मैंने ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद बस फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था और दम पे रखने के बाद थोड़ी देर जब ये बन गई थी तो फिर उसके बाद बस फिर बच्चों को दे दी थी, पक गई थी। बहुत जल्दी ये बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इन पर लगता कुक होने में।
तो बस ये फिर करने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैं फिर अब उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ फ़िश और वेजिटेबल्स, और ये भी बड़ी मज़े की ये बनती है। इसमें मैंने ले ली थी बोनलेस फ़िश और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और उसमें मेरे पास ये चिकन टिक्का मसाला पड़ा हुआ था, तो वो दूसरे मसाले तो नहीं मैंने ऐड किए, वरना अगर आपके पास ये टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और लेमन और सूखा धनिया और ज़ीरा धनिया, जो ज़ीरा होता है, इसका पाउडर आप डाल दें और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए रख दें। तो मैंने डायरेक्ट इसमें चिकन टिक्का डाल दिया था और इसके साथ किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं थी, तो वो बस अब मैंने उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं अब सब्जियों की कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए वेजिटेबल्स में मैंने लिए था एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको बारीक आपने काट लेना है, और एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, वो भी दरमियाने साइज़ की, तो उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और एक टमाटर था, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, और साथ में एक पोटैटो था। पोटैटो बड़े साइज़ का था, अगर छोटे हैं या दरमियाने साइज़ के हैं फिर आप 2 या 3 ले लें, जितनी यानी कि आपने क्वांटिटी आपको पसंद है। तो वो पोटैटो जो से थे उनको तो मैंने काट के बॉयल होने के लिए रख दिए, क्योंकि वो ये भी बस आप फ्राई करनी है, इसको गलाना नहीं है ना इन सब्ज़ियों को, तो इस वजह से अब पोटैटो को पहले ही बॉयल कर लें ताकि वो कुक हो जाए ना, कच्चे ना रहें। और ये जो सब्ज़ियां हैं इनको मैं वैसे ही काट रही हूँ, और साथ में मैंने बंद गोभी भी ली थी। तो ये बस इन सब्ज़ियों की ज़रा कटिंग में टाइम लगता है, बाकी ये बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। तो बस इसको कट करके तो अब हम इसको बना लेंगे। और अगर आप चाहें तो और भी अपनी पसंद की कोई वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेसिपी है उसमें बस यही वाली बस जाती हैं वेजिटेबल्स ही। तो बस जी इसमें फिर मैंने पैन में ऑयल डाला था, और इसमें जो फ़िश मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसको डाल दिया था, और बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है, क्योंकि बोनलेस फ़िश है और ये फ़िश जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है और बहुत फिर टूट जाती है। ये ना हो कि वो अंदर बिल्कुल ही फ़िश का कीमा बन जाए और फ़िश फिर उसमें नज़र ही ना आए। तो बस मैंने उसमें डाला, अभी मैंने मसाले कोई नहीं डाले, और फिर मैंने साथ ही जो मैंने पोटैटो बॉयल किए थे, ये देखें इस साइज़ के पोटैटो होने चाहिए कटे हुए, और फिर मैंने उसको डाल के तो मैं पैन को ही हिला रही हूँ, चम्मच में इतना नहीं इसमें चला रही। तो अब मैंने सॉल्ट डाल दी है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें जितना आप लाइक करते हैं। और ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और अब मैं सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दूँगी, और बस इसको बस हिलाते रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इसमें पहले से ही कुक्ड है ना, फ़िश भी जल्दी गल जाती है और पोटैटो कुक्ड है। और अब मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं, तो इनको भी बस अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ साथ बस सब्जियों का बस अब पानी ही सुखाना है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि आलू जो पोटैटो है वो अच्छी तरह से गल गए हुए हैं ना, ये ना बाद में कच्चे हों तो फिर उनको बच्चे निकाल के एक साइड पे रखते जाएं। तो बस ये देखें बस बनती जा रही है, और अब मैं इसमें साथ साथ दूसरी सब्ज़ियाँ, बल्कि सारी ही मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं, क्योंकि ना वीडियो बना लेते हैं और जब उसको देखते हैं ना तो फिर याद आता है अच्छा ये किया था। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वॉइस ओवर करते हुए ना मसाले भी भूल जाते हैं कि मैंने डाला क्या क्या था, तो वो फिर मैं जैसे जैसे देखती हूँ ना कि अच्छा ये था तो फिर मैं बताती हूँ। तो वेजिटेबल भी अब मैंने सारी डाल दी हैं, बस अब इनका पानी ड्राई करना है कि ये पानी ना छोड़ें, और बस इसको इतना कुक नहीं करना, बस वेजिटेबल्स और ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ। अच्छा, अगर आपके पास बोनलेस फ़िश नहीं है तो आप इसमें बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चिकन की वो ब्रेस्ट पीस ला के या बोनलेस चिकन ला के तो उसको इसी तरह से क्यूब्स में काट के तो ये चिकन में भी बन जाएगी। लेकिन मैं इसको फ़िश में बनाती हूँ, तो ये फ़िश में भी बड़ी मज़े की लगती हैं। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, चिकन है, तो आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। तो बस चीज़ को ऐसे ही खड़ा खड़ा रखना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, और ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगेगी। और साथ में मैंने इसके साथ रोटी बनाई थी, तो ये हमने डिनर में खाई थी, और यकीन माने बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।